एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डीनो अली और आप देख रहे हैं एकदम लाइव। यो प्रोग्राम है जो 100% एकदम लाइव होता है। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं कि किसी को क्या अपसेट करना है, क्या किसी को खुश करना है। ये सब जो भी होगा आपके जरिए होगा, यहाँ पे लाइव होगा। अगर आप खुश होते हैं शो देख के तो बहुत अच्छी बात है, अपसेट होते हैं तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये वो प्रोग्राम है जो 100% एकदम लाइव होता है। यहाँ पे हमारे पास म्यूजिक वीडियोज होते हैं, वायरल वीडियोज होते हैं, सोशल वीडियोज होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, मूवी प्रीमियर्स, ड्रामा रिव्यूज, बहुत कुछ होता है और सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे का प्रोग्राम है और आप ये शो एंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा प्रोग्राम जो है इज अबाउट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द एचटीवी पे आने वाला है। महारानी एक मेगा सीरियल है जो आप जल्द एचटीवी पे देख सकते हैं 6 मार्च के बाद। इट्स गोइंग टू बी रनिंग एवरी मंडे टू फ्राइडे एट, सॉरी प्रोड्यूसर साहब, कितने बजे चलेगा ये शो? रात 9 बजे। रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे महारानी आपको नजर आएगा एचटीवी पे 6 मार्च से। इट्स अ मेगा सीरियल जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही एपिक स्केल पे ये कहानी चलेगी। इस वक्त हम टीवी पे भी लाइव हैं लेकिन साथ साथ हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग टीवी पे लाइव हैं तो आपसे भी मुखातिब होंगे और आपसे भी होंगे। अगर ऑब्वियसली आपको बता दें तो आप ये प्रोग्राम जरूर देखिए और हमें अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो जरूर हमसे राब्ता कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे बहुत जल्द नजर आएगा। ऑब्वियसली हमने महारानी की बात की है। हर ड्रामा सीरियल का जो एक जिसे कहते हैं जो मेन एक बहुत ही एक अहम पार्ट होता है वो होता है उसका साउंड ट्रैक। जी हाँ, वो गाना जो आपके दिलों और दिमाग में बैठ जाता है, बस जाता है और उस गाने को फिर आप हर वक्त गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। उसी तरह महारानी का एक गाना है विच इज एन अमेजिंग सॉन्ग। इट्स द OST ऑफिशियल सॉन्ग फॉर द सीरीज। और महारानी जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मार्च के बाद आप हर मंडे और फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप रात 9 बजे देख सकते हैं 6 मार्च से। सो डेफिनेटली इस ड्रामे का इंतजार कीजिए। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे इस गाने के जरिए थोड़ी सी झलकियां और ऑब्वियसली दिस इज द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर महारानी। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इस गाने के बाद। कोई न जाने सच क्या है हकीकत, क्या धोखा है, जीत क्या है हार क्या है, दर्द क्या है, प्यार क्या है, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने। अगर ये राज खुल गया कि मैं मर्द बनी हुई हूँ तो पूरे खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कैसी है ये आग जिसमें जल रही है जिंदगी, खो गए हैं रास्ते लेकिन चल रही है जिंदगी। छाँव क्या है, धूप क्या है, जिंदगी का रूप क्या है, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने। बिल्कुल, सो ये था OST द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर द सीरीज महारानी जो 6 मार्च से आप हर मंडे से लेके फ्राइडे तक रात 9 बजे HTV पे देख सकेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इट्स एन अवार्ड विनिंग ड्रामा विच इज द फर्स्ट कोरियन सीरियल टू बी डब्ड इन उर्दू एंड पहली दफा एक कोरियन सीरियल जो है वो उर्दू में डब की जाएगी और वो आपको दिखाई जाएगी HTV पे। महारानी हर मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे 6 मार्च से। एंड इट्स अ रैग्स टू रिचेस की कहानी, मतलब कि दिखाया कि एक इंसान बहुत ही बुरे हालात से कैसे टॉप पे जाते हैं। और ऑब्वियसली इट्स द टेल ऑफ की सोंग योंग, a woman given as a tribute from the Goryeo tribe to the Mongols and her transformation into the Empress Ki. She goes through many hardships and trials in life, using only her beauty, wit and cleverness to defeat enemies along the way. Her courage and determination impresses the emperor and she now
has to decide between him and her childhood love, Wang Hu. तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि दिखाया कि एक लड़की है, उसने अपनी खूबसूरती का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह बुरे हालात से वो टॉप पे पहुंचती है, और फिर जो बादशाह होता है उसको उससे प्यार हो जाता है बंदी से, लेकिन उस बंदी को फिर अब ये सोचना होता है कि यार मैं बादशाह के साथ सीन ऑन करूं या मेरा जो चाइल्डहुड प्यार है उससे सीन ऑन करूं, तो सीन क्या होगा उसका। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी एक एपिक कहानी है, ज़रूर इसको देखिएगा 6 मार्च के बाद। यू कैन सी इट फ्रॉम द 6th of March 9 p.m. every night, Monday to Friday. So definitely check it out. I'm really interested to see what happens. And obviously मैंने आपसे जैसे कहा कि अब से कुछ ही देर में हमारे पास the people who worked on the soundtrack for this amazing drama will be here with us. We have Immu from obviously Fusion, Immu from Fusion and Khurram from Fusion, जो यहाँ मौजूद होंगे, बैठे हुए होंगे, जिन्होंने डबिंग इसकी की, जिन्होंने गाना इसका बनाया इस महारानी का, तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे और बड़ा मज़ा आएगा और उनसे बातचीत करेंगे। आप अब अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। प्रोड्यूसर आप नंबर डालिए स्क्रीन पे, ये जो नंबर जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, हमसे बात कीजिए। अगर आप ड्रामे देखने का शौकीन है, अगर आपको ड्रामे पसंद है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि HTV इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स हैपनिंग ऑन द सीन। हमारे पास कॉल मौजूद है, देखते हैं कॉल कौन है हमारे पास। जी हेलो जी, जावेद मैं बोल रहा हूँ कराची से। जावेद भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक है? जो आपकी इमू भाई से बात करनी है। जी इमू भाई इमू भाई अभी बस जी, टाइटल सॉन्ग। जी इमू भाई बिल्कुल बस अभी कुछ ही देर में यहाँ मौजूद होंगे। आप उनसे कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा, बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि उनको मैं मुबारकबाद देता कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइटल सॉन्ग बनाया। क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं? जी बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक अरेंजमेंट भी करते हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दे। जरूर जी, बिल्कुल दूंगा। थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर साहब क्या अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, हम लोग चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। होपफुली दे आर हियर एंड इंशाल्लाह दे विल बी जॉइनिंग अस वेरी वेरी सून। हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइए और देखते रहिए एकदम लाइव। हेलो एंड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एकदम लाइव। मेरा नाम है डीनो अली और आपको बता दें कि एकदम लाइव पे हम लोग जहां पर बहुत सारे गेस्ट हमारे पास आते हैं, ऑब्वियसली सबका कोई ना कोई टैलेंट होता है, सबका कोई ना कोई रिकग्निशन होती है, सबका कोई ना कोई एक स्टैंप होता है मीडिया की इंडस्ट्री पे, सोशल इंडस्ट्री पे, किसी ना किसी इंडस्ट्री पे एक स्टैंप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पायनियर्स होते हैं एक जॉनरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के। पाकिस्तान में जहाँ पे रैप, पॉप, हिप हॉप, भंगड़ा, सूफी, हर तरह की म्यूजिक बन रही थी, वहां पर एक जमाने में एक बैंड आया जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, मतलब किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, जिसके बाद लाइन लग गई बैंड्स की और आर्टिस्ट की, जिन्होंने फिर उस जॉनर को उठा के उसी जॉनर के अंदर म्यूजिक बनानी शुरू की। और आज जिस चीज को हम फ्यूजन कहते हैं, सूफीइज्म और क्लासिकल म्यूजिक और ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को लेके पॉप साउंड के साथ मिक्स करना, ये जो फ्यूजन जो एक जॉनरा है जो बना हुआ है, जो आजकल के बच्चे हर कोई कर रहा है और बड़े शौक से कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, ये एक बैंड था और ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलके इस चीज़ को बनाया और इस चीज़ को मार्केट के अंदर लेकर आए एंड पीपल देन रियलाइज्ड कि ये भी एक कुछ सीन हो सकता है। आई हैव वन ऑफ द पायनियर्स फ्रॉम दैट एरा ऑफ म्यूजिक एंड ऑब्वियसली हमने इनके बैंड को हमेशा सुना भी है और हमने इनकी म्यूज़िक हमेशा सुनी भी है और इनकी कॉम्पोजिशंस और इनका काम हम सब गुनगुनाते रहते हैं हर वक्त। और आज आपकी उनसे मुलाकात होगी। वी हैव द वंडरफुल अमेजिंग इम्मू फ्रॉम फ्यूजन। कैसे इम्मू भाई, ठीक है आप? ठीक है। और उनके साथ हैं ऑफ कोर्स खुरम, हु इज द वोकलिस्ट फ्रॉम फ्यूजन एज वेल, एंड यू आर द गाइज जो अभी महारानी का जो OST जो अभी हम थोड़ी देर पहले सुना, आप लोगों ने इसका बनाया पूरा OST, फिर उसके ऊपर आपने डबिंग पे भी आप लोगों ने सारा काम किया इस पे। तो पहले तो मतलब इम्मू भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब कि मेरे पास सवाल फ्यूजन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट महारानी। ऑब्वियसली महारानी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। पहले ही बताइए कि महारानी इस प्रोजेक्ट पे कैसा लगा, इस पे काम करके किस तरह की फीलिंग आई इसको जब गाना बना रहे थे?
To be honest, it was a very difficult task, you know, because this is the first ever Korean play we did. तो ज़रा सा लिंगो डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है, you know, their sensibilities are different. But the best part was कि motivation. It's always a motivation कि यार क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए. You know, Amar, you know, is very instrumental about songs also and the dubbing and everything. You know, we go back very well. बिल्कुल of course. तो हमें थोड़ा सा उसके लिए हमने सोचा कि अच्छा यार क्या टाइटल होगा. तो ऑफ कोर्स दे गेव द टाइटल महारानी. तो मैंने कहा यार महारानी कैसा लगेगा बट गाते हुए, you know, तो मगर ये हमें लिबर्टी मिली कि नहीं यार आप यूज ना करें. इट्स अ वेरी, यू नो, वैसे एक बड़ा सा आलीशान वर्ड है ना महारानी. तो देन वी स्टार्ट कंपोजिंग, राइटिंग समथिंग. वन ऑफ आवर वेरी गुड लिरिसिस्ट खलिश, SK Khalish, he is a very dear friend और वो ही इज पार्ट ऑफ अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. फ्यूजन के भी गाने लिखे और लोगों के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे. तो उनको मैंने एक पूरी एपिसोड दिखाई, 2-3 ना, उनको पूरी एक फील दिखाई कि ये है फील. हाँ कि इट्स अबाउट, यू नो, रोमांस में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता. हाँ नहीं, ऑफ कोर्स. बट मैं इतना बता सकता हूँ कि एक पूरा प्रोसेस था. तो देन फिर उसने गाना लिखा. तो देन मैं और खुरम ही कंपोज करते हैं यूजुअली. तो दिस, you know, always sit and discuss and make something. ये भी बड़ा वैसे लगता, हम दोनों शक्ल से बड़े वैशी लोग लगते हैं. ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा है. नहीं, ये लोगों का कहना है. अच्छा, लोगों का कहना है. हाँ, कि बड़े वैशी टाइप. कि म्यूजिशियंस नहीं लगते, ये वैशी लगते हैं. अच्छा. तो बेसिकली हम बड़े रोमांटिक लोग हैं. तो हमारे हमसे पहली जो थॉट निकलती है वो रोमांटिक निकलती है. ऑफ कोर्स फ्यूजन के गाने अगर जिन लोगों ने सुने तो वो जानते हैं कि एक रोमांस का लेवल है. तो ऑब्वियसली we would also expect कि आप इसी तरह का एक रोमांस और एक फील लाएंगे. और ऑब्वियसली जब आप इस गाना सुनते हैं महारानी का, तो आपको वो फीलिंग आती है कि वो एक, क्योंकि आई थिंक इट्स एन एपिक लव स्टोरी. तो वो उसकी एक एलिमेंट आ भी जाता है उसके अंदर, गाने के अंदर. हमारे पास कॉलर मौजूद है, देखते हैं कॉलर कौन है. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मरियम, रावलपिंडी से. मरियम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप, ठीक हैं मरियम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक. मरियम, मेरे साथ मौजूद हैं इमू और खुरम. कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के बारे में, कुछ कहना चाहेंगी? मैं इनसे बात करना चाहती हूँ. जी बात कीजिए. इमू भाई आपसे बात करना चाहती हूँ. जी मरियम बताइए. मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. ओह, थैंक यू वेरी मच. आई माई सेल्फ लव सिंगिंग. ओके, चलें, ठीक है. ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो फिर तो कुछ सुना दे. बिल्कुल सुनाई देना मरियम. अब आपने कहा है कि आपको सिंगिंग का शौक है और आप सिंगर बनना चाहती है, तो कुछ सुनाइए भी, कुछ सुनाइए. ओके, मैं सुनाती हूँ. मैं जल का एक सॉन्ग सुना देती हूँ. जल का, चलें सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए. मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता ना चले, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे. ओके, ग्रेट मरियम, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया एंड शी sang something live for us. ये तो होगा. अब आप आए और लोगों को पता है कि आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, तो ये तो होना है. लोगों ने कॉल करनी है. और देखिए, अगर आप कॉल करके अपनी अगर कुछ सुनाना चाहते हैं, मुँह भाई को या खुरम को कुछ सुनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें. रियाज करना शुरू कर दें अभी से, तैयारी गार्गलिंग करना शुरू कर दें. जो करना चाहते हैं आप करें, तैयारी करके आए, बड़ा मजा आएगा. और इमू भाई एंड मी आर विलिंग टू लिसन टू यू लाइव, कोई मसला नहीं है. और बिल्कुल हम महारानी की बारे में बात करें तो इमू भाई, ऑब्वियसली you have such a big catalog of music. आपने इतने सारे लोगों को प्रोड्यूस भी किया है, इतना सारा म्यूजिक किया है. अब और obviously I know कि epic love songs is, I wouldn't say it's your forte, लेकिन you have a very strong sense के जी कि epic love songs आप बहुत आराम से आप बना लेते हैं. You know, ये मैं सही बता रहा हूँ. आप लोगों को लग रहा है कि आराम से, मैं इसलिए आराम से का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके सेशंस में बैठ चुका हूँ. It comes naturally to him. मुझे बताएं कि हाउ डू यू स्टे फ्रेश. मतलब जब होता है कि अब आप इतने सारे गाने बना लिए हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने हर तरह के आर्टिस्ट को प्रोड्यूस किया है, तो वो जो एक फ्रेश आती है फील कि जी मैंने कुछ नया करना है. और महारानी के अगर साउंड ट्रैक को एक एग्जांपल के तौर पे लें, तो कोई नई चीज बनाना या कोई नई फील, मतलब वही जॉनरा वही रखना, लेकिन उसको फ्रेश किस तरह आप रखते हैं, द साउंड.
अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल किया है आपने, बिकॉज यू नो, I'm so sorry. नो नो मेरा मतलब नहीं था। नो नो, आई मीन इन अ वेरी गुड मैनर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज यू नो हमने इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो, तो यू नो योर वे इन एंड आउट, Yeah, यू नो, yeah. विथ योर इंस्ट्रूमेंट, एंड वी आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग एवरी सिंगल डे. अच्छा. एवरी सिंगल Even now? इवन नाउ. अच्छा. मैं कीबोर्ड्स, मैं पियानो बजाना शुरू करूंगा, इट ऑटोमेटिकली समथिंग न्यू विल अपीयर, या आप ट्राई करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा इनसिंक होना बड़ा जरूरी होता है कि यार ये कुछ हो रही है, बात इस तरह की हो रही है. और एक और वजह है शायद नए करने की, या ऑटोमेटिकली नेचुरली वो आपको फील करते हैं, आप उस लिरिक्स को या उस मेलोडी को फील करते हैं, तो हम आवाजों के साथ बहुत खेलते हैं. अच्छा. आई मीन वॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Right. कि जैसे खुरम है माशाल्लाह, ही इज अ वेरी टैलेंटेड वोकलिस्ट. अभी आज हम खुरम को मैं सुनूंगा. मैं आपको बताऊं, मैंने खुरम को लाइव सुना है. ही इज अ वेरी टैलेंटेड वोकलिस्ट, नो डाउट. तो फिर ऑफ कोर्स वी इंट्रोड्यूस दिस न्यू लवली वॉइस नायला. जी, नायला, बिल्कुल हाँ. बिल्कुल, आप नायला की बात सुन फ्रेश सकते हैं. वॉइस, बिल्कुल. वो शी इज अ बिग फैन ऑफ लता जी. अच्छा. ठीक है, तो वो लाइव गाती थी, उसका पहली स्टूडियो रिकॉर्डिंग है बाय द वे. Wow, amazing. हाँ, तो बहुत घबराई हुई थी ना. क्योंकि स्टूडियो में गाना डिफरेंट होता है. हाँ. अच्छा, समझना चाह भी रही थी, समझ भी रही थी, मगर कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती. बट व्हाट अ वॉइस एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार, तो खुरम ने भी बोला कि हाँ यार, ये आवाज बहुत अच्छी है और हम क्यों नहीं ट्राई करते हैं. जब आवाज आई तो ऑटोमेटिकली आपका गाना बदल जाता है. हाँ, जाहिर है. अच्छी आवाज आएगी हाँ, तो बिल्कुल, ऑटोमेटिकली यू नो एक आपकी वेव खुद ब खुद बन जाती है. तो हम इस तरह म्यूजिक करते हैं, ऑलवेज लाइक दैट. राइट, दैट्स ब्रिलियंट. एंड ऑब्वियसली आप जब सुनते हैं महारानी का साउंड ट्रैक, तो ऑब्वियसली इट हैज दैट क्लासिक लव सॉन्ग फील, लेकिन द साउंड्स एंड द वॉइस, ऑब्वियसली वॉइस नायला की, एंड ऑफ कोर्स एक वो जो एक फील आ रही है, वो जब आप सुनते हैं तो यू रियली रियली एंजॉय इट. एंड यू कैन वॉच दिस ड्रामा एवरी Monday to Friday 9 PM on HTV. 6th March से तो जरूर देखिएगा. और गाना साउंड ट्रैक आई थिंक इज ऑफिशियली आउट. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफिशियली, एंड इट इज आउट. तो आप डेफिनेटली इस गाने को शेयर करें, एंजॉय करें, सुने, गाएं, बसों में, टैक्सियों में, करीम में, उबर में, जहां पर भी आप घूम फिर रहे हैं, गाना ऊंचा ऊंचा गाएं ताकि लोगों को पता चले सीन क्या है. और अगर आप मैं आपको कहीं नजर आऊं तो मुझे भी आप आते हैं हेलो ना कहें, ये गाना सुनाना शुरू कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट्स अ ग्रेट सॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द वंडरफुल इम्मू एंड खुरम हियर who will be talking to us further about the dubbing process. ये मुझे चीज पूछनी है by the way, मुझे पूरा ये process जानना है कि dubbing का process, क्योंकि खुरम भाई and Immu bhai, these guys have done such an amazing job with Maharani, and obviously Immu bhai, you've done a lot of projects like this. इस तरह के आपने बहुत सारे projects किए dubbing के. I'm not new to this. You're not new to this at all. At all. तो बिल्कुल मैं ये जो process है, लोग क्योंकि I'm sure लोगों ने जिन्होंने देखे होंगे ड्रामे जो dubbing के होते हैं, वो जानना भी चाहते होंगे कि यार ये process कैसा होता होगा, कि you know कि आवाजें किस तरह बनती होंगी, characters किस तरह बनते होंगे, you know ये जो किसी कोई एक character है, अंकल बनना है या आंटी बनना है या इस तरह का, तो वो process क्या है. तो I do want to ask questions about that. क्या हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं प्रोड्यूसर साहब? हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. तो कहीं में ब्रेक से पहले प्रोमो चलेगा. बिल्कुल. तो आप चल के देखिए महारानी का प्रोमो, ताकि आप लोगों को तो थोड़ी सी फील आ जाए कि ये ड्रामा एग्जैक्टली होगा क्या. इट्स अ मेगा सीरियल. Really excited to see it on the screen. HTV Monday to Friday from 6th March at 9 PM. Check it out. इस प्रोमो के बाद वापस आएंगे. ये महारानी सिर्फ HTV पर. एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव,
एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव। वेलकम बैक टू एकदम लाइव विद मी डीनो लाइव ऑन HTV। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, इम्मू भाई और खुरम से बात कर रहे थे। खुरम वैसे ज्यादा बात नहीं कर रहे, खुरम काफी चुपचाप चल रहे हैं। इसकी कोई वजह है? खुरम बोलता बहुत ये बोलते बहुत, इनको डांटा गया है आने से पहले। ये सादा खजू पान खा लेता है। नहीं खुरम, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और पहले ऑब्वियसली पहले तो सवाल ये होगा कि इम्मू भाई के साथ ऑन अ डेली बेसिस जब आप काम करते हैं, बिल्कुल डेली तो बेसिस कैसा एक्सपीरियंस रहता है इम्मू भाई के साथ काम करने का? इम्मू भाई डर क्यों रहे इम्मू भाई? ये कह रहे हैं आपने इनको मैंने देखा ही नहीं। मैं मैं कुछ नहीं कह रहा। ये जो बोलेगा सच बोलेगा। इम्मू भाई के साथ डेली बेसिस पे काम करना, इम्मू भाई के साथ वैसे ही काम करना ना, लोगों को जरा मुश्किल होता है कि इम्मू भाई के साथ काम कर रहे हैं या इम्मू भाई के सामने बजा रहे हैं। इम्मू भाई के ऑब्वियसली वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक होती है। हाँ, तो एक बहुत जो है ना, वो एक इम्मू भाई की पर्सनैलिटी का भी और ये इनका कुछ एटीट्यूड, तीनों में से तुम्हें देख रहा आई मीन I know. ही इज अ परफेक्शनिस्ट। और हाँ ही इज, दैट इज, तो ये होना चाहिए प्रोफेक्शन। तो ये है कि लेकिन आप ऐसे डिस्क्राइब करें जैसे इम्मू भाई जो है हंटर से मारते हैं अगले देखा, को। मैं बोला ना वैसी बना दिया ना, 2 सेकंड में वैसी बना दिया। कैसे ही हंटर से मार रहा है, तूने नोट्स ही नहीं गाया था, यू नो। वो ऐसा ही होता है, बहुत ऐसा ही होता है। ये तो आप पूरा में शो खत्म भी होगा। नो बट ओके, बट लाइक इस प्रोजेक्ट पे, महारानी पे काम करना, ऑब्वियसली इम्मू भाई तो अपना, ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपनी, ऑब्वियसली एक तो तारीफ की तो बात और होती है, लेकिन कोई बंदा अपनी स्ट्रगल भी इतनी ज्यादा बयान नहीं करता। बट यू मस्ट हैव ऑब्वियसली वर्कड विद इम्मू भाई ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस सॉन्ग। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, इम्मू भाई का कैसा रहा और आपका कैसा रहा? व्हाट वाज इट लाइक ऑन दिस? जी, हमें ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं साथ काम करते हुए, मतलब बैंड Daily का तो basis है, पे। Daily basis लेकिन पे, ये है कि हम डेली बेसिस पे स्टूडियो में काम करते हैं। तो बहुत सारे और टर्किश प्लेस भी किए हैं हमने, लेकिन ये कोरियन फर्स्ट टाइम पहली दफा एक कोरियन ड्रामा उसकी जी उसकी डबिंग कर रहे थे। तो उसमें ये है कि जब अगर OST को देखते हैं तो उसमें पहले हम लोग प्रेफर करते हैं कि शायरी हो जाए उसमें, और ताकि हमें फिर जो है ना वो इजीली हम तो बना लेते हैं, लेकिन अगर हम पहले कॉम्पोजिशन बना दें तो फिर बहुत सारे शायरों के लिए शायरों को मसला हो जाता है। मौत का मंजर देखना, मौत का मंजर हो जाता है। अच्छा, there's a very funny part actually, to Okay, be honest, please, you know. please. I have to continue that. Yes. जब हमने स्टार्ट किया ये अपना डबिंग, you know, to be honest, डबिंग और start with इश्क ममनू and you know जी, बिल्कुल, फातिमा बिल्कुल, गुलन, बिल्कुल। टर्किश प्लेस से। टर्किश प्लेस, बिल्कुल। तो what was the ट्रेंड ये था कि ये प्लेस आ गए टर्किश और you know स्पेनिश। फिर ट्रेंड था कि हमने जिस तरह गाने बनाए, मैंने जिस तरह गाने बनाए, तो मैं और खुरम जब बनाते थे तो हमारा लिरिसिस्ट भी हमारे साथ ही होता था एज अ टीम ना। तो वो गाना लिखता था, हम कंपोज कर देते थे। फिर एक दफा क्या हुआ कि हमने कोई मेलोडी बना ली और उसको बोला ये लिखो, अब उससे लिखा ही नहीं जाए। हैं? बिल्कुल ही पता नहीं, उसको ना समझ नहीं आ रहा ना, वो मीटर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, टेम्पो का मीटर का बड़ा हिसाब होता है इसमें। वर्ड्स के साथ Words का बड़ा- you Yeah, I know. because you are a singer also ना, you will understand. You might be writing your own stuff. हाँ। ठीक है ना, बिल्कुल, कभी जरूरत होती है, कभी नहीं होती, बट असल बात ये होती है कि यार आपको पता होता है कि यार क्या लिखना है। अच्छा, इस मामले में म्यूजिशियन जीत जाता है, बिकॉज यू नो वो हम थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। हाँ, ठीक है। शायर बिल्कुल कोरा हो गया ना, वो बिल्कुल मर गया, उसको कहते हैं यार मुझसे नहीं लिखा जा रहा, सर पे उसके ऐसे बिल्कुल ढीले पड़ गए। वैसे वो डांस ऐसा करेंगे कि आप देख के अच्छा, आप बोलेंगे कि ये क्या, ये शायर नहीं, ये डांसर है। अच्छा, मतलब मिथुन। ओह माय गॉड। नहीं, शाहरुख खान। ओह माय गॉड, ओके, ठीक है ना, राइट। और बट इस ओकेजन पे उनसे नहीं लिखा, बट जब उसने गाना उसको बताया, इस सिनॉप्सिस दिया है, ही इज टू गुड। ओके, अमेजिंग। जब उनको एक आइडिया हो गया कि क्या है, क्या नहीं। वो जो लिखेगा हमें मसला नहीं होता कि हम ठीक है यार, विल कंपोज इन दैट मैनर और दिस मैनर। बट इफ इट्स द अदर वे अराउंड इट बिकम्स तो टफ। थोड़ा सा तो हम उसको तंग भी करते हैं, कहते हैं यार हमने मेलोडी बना ली, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो वो भी करता है। सही। बट डबिंग का जो प्रोसेस है, बहुत से लोग, ऑब्वियसली खुरम आप इसका बताइएगा कि बहुत से लोग जो, और फिर हम इमू भाई की तरफ भी आएंगे, वो भी तरफ अपना एक देंगे कि ये डबिंग का जो प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली आवाज़ों को चुनना भी एक प्रोसेस होता है कि जी आवाज़ें चुननी है, क्योंकि जी एक कैरेक्टर है, एक बंदा है, एक चीज़ है।
आवाजें चुनने का प्रोसेस, जी, आवाजों को ऑब्वियसली बैलेंस करने का प्रोसेस, क्योंकि देखिए वो एक कोरियन है, उनका एक लहजा और तरीका बोलने का, उनकी स्पीड बोलने का, इस तरह की चीजें, बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जी अगर फर्ज करें कोई कोरियन है या चाइनीज कोई चीज है तो उनका बोलने का तेज इतना होता है, डायलेक्ट ही चेंज है। तो थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, किस तरह चूज करते हैं आवाजें, किस तरह होता है सारा ये जो वॉइसेस का सीन है ना, उनको सेलेक्ट करने का, ये इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर जो देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो आवाज़ है वो तो उसके उनकी कंट्री में वो रजिस्टर्ड होगी, लेकिन आप जब देखेंगे उसको तो आपके जहन में एक इमेज बनेगी उसकी, और उस इमेज के हिसाब से उसको देखते हुए फिर आवाज़ सेलेक्ट करनी होती है। हमारे पास बहुत सारे ऑडिशंस लोग दे के चले जाते हैं, हम उनकी आवाज़ें रख लेते हैं अब एज अ सैम्पल, तो फिर हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर पे उसकी बॉडी के हिसाब से या उसके फेस के हिसाब से या उसके कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि अगर वो बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा कोई वो भारी आवाज़ भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी आवाज़ लगा दो कि उसका कैरेक्टर ही मर जाए। तो ये वैसे तो इमू भाई के बड़े भाई फिरोज भाई देखते हैं ये जितना वॉइस सिलेक्शंस, और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता है। फिर जो बोल बिठाने होते हैं, लाइक डबिंग के, जो हमारी उर्दू, जारी बात है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर उनका फ्रेज जो है वो इतनी सी उसमें खत्म हो रहा है तो हमारा इतना बड़ा बन रहा है, सही। तो फिर हम लफ्जों को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, लफ्जों को छोटा कर देते हैं, उसका जो खुलासा है ना मीनिंग उसके, फिर उनको कुछ ऐसे वर्ड्स में ला के ताकि उनके तो ये थोड़ा मार्जिन मिलता है आपको खेलने का, कि एडिटिंग में रखते हैं वही। अगर जैसे लिप सिंक है ना, जो हमारी जो असल जो स्ट्रेंथ है ना, दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माय एल्डर ब्रदर फिरोज भाई, ही इज द जीनियस इन दैट ऑर्डर ना, ओके, कि क्या आवाज किस पे सूट करेगी। अच्छा, ओके, एक तो उनको पता है, ठीक है ना, उनका म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ओके, ही इज नॉट इवन अ साउंड इंजीनियर, मतलब ही हैज नथिंग टू डू विद म्यूजिक, नन, ठीक है ना, ओके, इतना ताल्लुक है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। That's it. सही है। एंड उन्होंने जब ये स्टार्ट किया तो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, ही ओनली मास्टर एंड ही नोज कि टीवी पे क्या चलने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट पार्ट, और वो पिक करेंगे आवाजें, बोलेंगे नहीं ये आवाज इस पे अच्छी लग रही है, ये इवन ही कैन टेल कि कोई भी ड्रामा चल रहा होगा, बता देंगे ये इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है। अच्छा, एक्सपीरियंस। अच्छा, तो हम जब भी, हमने बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी लिए हैं, हमने एक्टर्स को भी लिए हैं, उनकी भी हमने डबिंग की है, बट उनका एक अपना स्टाइल है करने का कि अच्छा यार, क्योंकि डायलेक्ट अलग अलग है ना, फर्स्ट करें कोरियन है, इट्स अ डिफरेंट। व्हाट वाज इट लाइक, कोरियन लैंग्वेज को डब करना कैसा था? मुश्किल होता है, मुश्किल था। क्यों? एज कंपेयर टू टर्किश? यस, इसलिए कि उसमें हमारे अरेबिक का बहुत सारा वो है, उसमें फारसी अरेबिक मिलके हमारे, हम बोलते हैं ना, वो सारे लफ्ज बोलते हैं, ठीक है, वो मरहबा बोलते हैं तो हम भी मरहबा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो थोड़ा सिमिलैरिटी है। स्पेनिश बहुत अलग है, स्पेनिश भी किया है। अच्छा, स्पेनिश ड्रामा भी किया है? स्पेनिश ड्रामा भी हमने डब किया है, तो यू नो वो चैलेंजेस हमने ले लिए हैं, इसलिए कि आप जब 20 से 25 सोप्स कर चुके हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात फिर हम क्या करते हैं, जब डायलॉग लिखा हुआ आता है तो हम देखते हैं मुंह के हिसाब से, फिर हमारा जो डबिंग डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि नहीं यार ये लंबा हो रहा है डायलॉग, तो उसको छोटा करना है, तो हम मफहूम चेंज करते हैं और बिल्कुल इन सिंक करते हैं। तो मतलब कोरियन वाज अ चैलेंज दो? इट वाज अ चैलेंज। हम लोग चलेंगे कैरेक्टर प्रोमो की तरफ, थोड़ा सा आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। महारानी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 6th March 9 PM Monday to Friday from 6th March. We have Immu and Khurram, an amazing group of guys who are going to be giving us some more information regarding the audio process of this entire मेगा सीरियल जो आप देख सकते हैं 6th March Monday to Friday 9 PM। चल के देखिए थोड़ी सी कैरेक्टर्स की झलक और मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। गुर्बत और जुल्म के साए में पलने वाली बेसहारा बच्ची, कैसे दुनिया पर हुकूमत करने वाली रानी बनी। देखिए मेरी सच्ची कहानी महारानी, सिर्फ HTV पर। एकदम लाइव
एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव, एकदम लाइव। वेलकम बैक टू एकदम लाइव। मेरा नाम है डीनो अली और आप लोग देख रहे हैं मुझे HTV पे और ऑब्वियसली बड़ा मजा आया। अब हम लोग कॉल हमारे पास मौजूद है, हम कॉल ले सकते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सईदा इकरा बात कर रही हूँ। सईदा इकरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई आप कैसे हैं? बस और आज का शो तो बहुत मजे का आ रहा है। मुझे इमो सर से बात करनी है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी इनसे बात करने की। जरूर जरूर, बिल्कुल बात कीजिए जी। सईदा इकरा आपसे बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सईदा, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है सर। मुझे यकीन आ रहा है मेरी आपसे लगती है बात हो आप रही है। यकीन कर लें, आप यकीन कर लें प्लीज। आप यकीन कर लें। बात हो रही है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। क्या हेलो? क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इनसे? जी जी मैं खुर्रम से ये कहना चाहूंगी कि मतलब आसान नहीं होता इस तरह, मतलब कोरियन बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा। और जिस तरह से प्रोमो चल रहा है और सॉन्ग, मुझे इसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। चलें, वेरी Thank कि you वाकई very much. जिंदगी की हकीकत क्या है, धूप छाँव क्या है, कोई नहीं जानता, कोई ना जाने, कोई ना जाने। तो सच क्या बहुत ही है, अच्छा लग रहा है। और जिनी भाई आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, दाढ़ी कटवा दी। हाँ नहीं, दाढ़ी मुझे और हटवा दी मैंने। जी जी दूसरे आपकी रिंग भी दूसरे हाथ में आपने पहनी हुई है, दूसरे फिंगर में। जी जी जी, बहुत ही thank अच्छे, you. बहुत ही Thank you. प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। Thank you आप जी। बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईदा इकरा, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, हमेशा की तरह होती है। और आप ही जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, आप ही जैसे लोग हैं जो हमारे शो बनाते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, चाहे वो टीवी पे हो, HTV के फेसबुक पेज पे हो, मेरे पर्सनल पेजेस पे हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टैलेंट। बड़ा No doubt. जरूरी है। बहुत जरूरी। एंड ओके, तो अब महारानी के बारे में क्या कहेंगे? लास्ट फ्यू कमेंट्स कुछ कहना चाहेंगे ड्रामे के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने तो सब कुछ देखा हुआ है, क्योंकि आपने तो सब कुछ, आपने डबिंग की है इस ड्रामे की, तो आपने तो सब देखा हुआ है। तो क्या लोगों को बताएंगे कि इस मेगा कोरियन सीरियल, पहला जो कोरियन सीरियल जिसको डब किया गया है पाकिस्तान में, क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस सीरियल के बारे में? मेरा पहले भी यही वो स्टेटमेंट था, मगर मैं अभी फिर वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत मेगा प्ले है, जैसे आपने बताया, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बट इट्स वेरी वेरी रोमांटिक आल्सो इन बिटवीन। तो ये आप लोग खुद पहले एपिसोड देखेंगे ना, देन आप खुद ही ग्लूड हो जाएंगे, आप लग जाएंगे टीवी के साथ कि अब ये देखना है। हाँ। लेकिन इट्स लाइक दैट, ये इसके अंदर बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मगर ये बहुत आपके दिल से करीब है। बिल्कुल, हाँ, दिस प्लेज लाइक दैट, इट्स वेरी इमोशनल, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी लोग अपने कनेक्ट करेंगे उस ड्रामे के साथ, उसको देखेंगे तो। वंडरफुल एंड बिल्कुल। और अब हम आते हैं फ्यूजन की तरफ। छोटा सा मुझे ये सवाल तो पूछने होंगे ना, प्लीज प्लीज, आई वांट टू, बिकॉज मैं आई हैव बीन लाइक, ऑब्वियसली इमू भाई सामने बैठे ये जानते हैं कि ऐसा ही है। मैं पर्सनली बहुत प्यार करता हूँ फ्यूजन को। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ फ्यूजन्स म्यूजिक, ऑलवेज, लाइक, एंड आई कंसिडर फ्यूजन बीइंग वन ऑफ दोस पायनियर बैंड्स दैट स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ साउंड इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली फ्यूजन की आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात हो रही थी, फ्यूजन इज वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। यस। व्हाट इज इट, क्या हो रहा है? फ्यूजन के जो फैंस हैं सुनना चाहते हैं कि फ्यूजन क्या कर रहा है। देखें, अब फाइनली फ्यूजन का 4th एल्बम, जो कोर एल्बम है, फाइनली 4th कोर एल्बम आने वाला है जी अगले महीने रिलीज पे है। माशाल्लाह। वी हैव फिनिश्ड आवर एल्बम। हमें 3 साल लगे उसको कंप्लीट करने में। सही है, टाइम लगा, लेकिन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगेन लकी, हमें कहते हैं ना वो गुड लक चार्म, वी आर शूटिंग अ वीडियो विद सोहेल जावेद अगेन। अमेजिंग, राजू भाई, द ग्रेट सोहेल जावेद। हम उसके साथ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। द सॉन्ग नेम इज रब रब, एंड उससे स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसमें बुल्ले शाह का कलाम भी है, इसमें बहुत सूफियाना बात भी है, इसमें कुछ आरिफाना कलाम भी है। अच्छा जी, कुछ मौलाई बातें भी हैं। मजेदार रोमांटिक एल्बम है, वो तो हमेशा की होना है, तरह जो वो तो फ्यूजन होना का है। एल्बम होता है रोमांटिक होता है। डिफरेंट वैरायटी बहुत ज्यादा। अमेजिंग। क्या आप हमें थोड़ा सा सुना सकते हैं? क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी फ्यूजन के, समथिंग न्यू फ्रॉम फ्यूजन
जो that your fans can listen to, शायद बेशक एक लाइन हो, something that आप हमें सुनाओ। अच्छा देखिए, हमें तो एक शहजादा नजर आ रहा है इस वक्त। शहजादा तो आपके लिए बता देता हूँ। One of our song it's called Shehzada. शहजादा। तो you are the Shehzada here right now and we are all Shehzadas here. Yeah, we're boys, शहजादा। ठीक है ना, because ये गाना ही ऐसे लिखा है। बहुत आला। और ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और मैं इसको स्नैपचैट भी करूंगा क्योंकि लाइव स्नैपचैट भी होना चाहिए। जी आए। शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा, आसमां का तारा रंगों सा नजारा, बहती कोई धारा हूँ मैं, किसी का सपना हूँ किसी का अपना, सबको ही मैं प्यारा हूँ। शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा। ये मेरी रिंगटोन है आज के बाद। मैं चलते फिरते ही गाना, मैं शहजादा शहजादा, मैं चलता भी ये गाऊंगा। आपकी सोच है, हर कोई मुझे देखेगा कि हाँ यार शहजादा है, क्योंकि उनको यकीन आ जाएगा ना गा गा। ये सब शहजादों के लिए, ये सब सारे बॉयज के लिए, सारे बॉयज के लिए। थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एमू भाई। हमेशा की तरह मुझे बड़ी खुशी होती है यू नो कि चंद ही लोग हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आप उनमें से हैं। और मैं आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, नॉट जस्ट फॉर योर डबिंग एंड योर ऑडियोज एंड योर सुपर साउंड ट्रैक्स, बट ऑल्सो फॉर फ्यूजन। I look forward to seeing Fusion in the future and doing some great work, and I know you will. So, inshallah. Thank you so much, Cap Show. The great Immu and Khurram from Fusion on the show. महारानी के बारे में उन्होंने बात की। महारानी आप देख सकते हैं 6 मार्च से Monday to Friday 9 PM on HTV। इस कोरियन जो पहला कोरियन उर्दू डब ड्रामा है, इसको मत मिस कीजिएगा। It's going to be amazing. I'm going to leave you guys with a song from Fusion. फ्यूजन का गाना है जिसका वीडियो बहुत मजे का है, आप चल के चेक कीजिए। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। डीनो इज लाइव ऑन इंस्टाग्राम, डीनो अली इंस्टाग्राम पे लिखिए, वहां पे भाई से राब्ता कीजिए, वहां भाई बहुत एक्टिव है। स्नैपचैट पे डीनो इन्फो 123, डीनो इन्फो 123 ऑन स्नैपचैट, डीनो अली पेज ऑन फेसबुक, और ट्विटर पे भी हूँ आई डीनो अली। तो मुझसे राब्ता करने के बहुत सारे तरीके हैं। HTV का फेसबुक पेज पे भी, वहां पे भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा। एकदम